जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। अभी अभी हमने त्याग का परिभाषा, त्याग के विस्तृत मतलब को जाना, अर्थ को जाना। अब जो है त्याग के साथ साथ बंधन को भी समझते हैं। तो बंधन को समझने के लिए बंधन का जो कारण होता है उसको हम समझें। इसलिए अब हम समझते हैं कि ममता क्या होती है, जो मूल कारण है हमारे बंधन का। तो श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ममता समझाते हैं। ममता कैसी होती है, किस लिए होती है, कैसे होती है, क्या होती है। जब तक मनुष्य की अपने स्त्री पुत्र आदि में ममता रहेगी तब तक उसके द्वारा स्त्री पुत्र आदि का सुधार होना असंभव है। हम चाहते हैं हमारे परिवार में सब सुधर जाए, पर हमारी ममता के कारण उनमें सुधार होना मुश्किल है, क्योंकि ममता ही मूल अशुद्धि है। मनुष्य अपने पास ममता पूर्वक जितनी सामग्री रखता है उतना ही असत का संग है। जितना असत का संग होता है उतना ही मनुष्य का पतन होता है। जिन जिन वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं उन वस्तुओं के हम पराधीन हो जाते हैं। पराधीन यानी कि गुलाम हो जाते हैं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपनेहु सुख नाही, संसार मात्र परमात्मा का है। पर जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है। जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है, परमात्मा को नहीं, और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। शरीर इंद्रियां आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है, ममता मल है। इस घर में रहने से नहीं फंसते हम घर में रहने से नहीं फंसते, प्रत्युत घर को अपना मानने से फंसते हैं। मनुष्य संसार में जितनी चीजों को अपनी और अपने लिए मानता है उतना ही वह फंसता है। मनुष्य संसार में जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतना ही वह उनके पराधीन हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। परंतु परमात्मा को अपना मानने से वह स्वाधीन हो जाता है, हो सकता है। शरीर आदि को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटा दे तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। जिसके साथ हम सदा नहीं रह सके और जो हमारे साथ सदा न रह सके उसको अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवाय
और कुछ नहीं मिलेगा। अतः उसको अपना न मानकर उसकी सेवा करें। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने वाला न संसार के काम का है, न अपने काम का है, और न भगवान के काम का है। ममता रहित पुरुष दुनिया का जितना भला कर सकता है उतना ममता वाला कर ही नहीं सकता। न तो किसी वस्तु को अपनी और अपने लिए मानना चाहिए तथा न किसी वस्तु की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु को अपनी मानने से अशुद्धि आती है और कामना करने से अशांति आती है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है। ये बहती नदियां जैसा है, कुछ भी वहां ठहर नहीं सकता। संसार में जाने वाले के साथ ममता करोगे तो रोना ही पड़ेगा, पर रहने वाले भगवान से आत्मीयता करोगे तो सदा के लिए निहाल हो जाओगे। मेरी कहलाने वाली वस्तु या कोई भी वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती। फिर उसकी ममता के त्याग में क्या कठिनता है। शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है और संसार का मानना, शरीर को संसार का मानना मुक्ति पाने के लिए है। अपना नहीं है शरीर, संसार की सेवा के लिए है, संसार के लिए है। हम शुद्ध आत्मा है। जो वस्तु अपने से अलग होती है, जो वस्तु अपने से अलग होती है वह अपनी नहीं होती। अलग वही वस्तु होती है जो वास्तव में अपने से अलग है। शरीर को अपना मानना असत का संग है और शरीर को अपना न मानना सत्य का संग है, सत्संग है। हम शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर में होने वाली चीज अपने में दिखेगी और शरीर तक पहुंचने वाली चीज अपने तक पहुंचती दिखेगी। इस तरह से है शरीर की ममता। तो आपने ममता का स्वरूप जाना। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।